डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें राजस्थान बोर्ड अजमेर के कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय यानी कि बायोलॉजी विषय में प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या और कितने अंक के प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कितनी कितनी होगी, उसको समझेंगे। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर पाठ को पढ़ते हैं और हमें यह भी पता नहीं होता कि इस पाठ में से छोटा क्वेश्चन आएगा या बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो हम परिणाम के अंदर अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये जो इसका अंक विभाजन किया गया है, इसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, नीलपत्र कहते हैं। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमें तैयारी अगर करते हैं तो हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में जो ब्लूप्रिंट है उसमें किस प्रकार से अंक विभाजन किया गया है, प्रश्नों का और उनके जो नंबर है उनका वेटेज कैसे है, उसको समझेंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं इसके पाठ्यक्रम में, सिलेबस को यदि देखा जाए तो हमारे बायोलॉजी में कुल 10 यूनिट हैं, जिसमें पहली जो 5 यूनिट हैं, ये 5 यूनिट तो बॉटनी की है, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान की, और आगे की जो 5 यूनिट हैं ये जूलॉजी की हैं, जूलॉजी की यानी कि जंतु विज्ञान की। तो इस बुक में हम कुल 10 यूनिट को पढ़ेंगे, 5 वनस्पति विज्ञान की यूनिट और 5 हम जंतु विज्ञान की यानी कि जूलॉजी की यूनिट को समझेंगे। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जो पहले वनस्पति विज्ञान है उसमें जो पहली यूनिट है जिसका नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन एवं विकास, ये 4 अंक की यूनिट है। देखिए यहाँ पर अंक बाहर लिखा हुआ है जो आपकी पाठ्य पुस्तक उसमें आपको मिल जाएगा। अब ये पूरी यूनिट जो है, पहली यूनिट, ये यूनिट पूरी ही 4 नंबर की है, परंतु हमें ये पता होना चाहिए इस यूनिट में कितने पार्ट हैं और ये जो 4 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा कितने प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के होंगे या 2 नंबर के होंगे या 4 नंबर का ही होगा, वो हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। तभी हम उसी के अनुसार इनके जो पार्ट है उनको समझ पाएंगे कि इस पार्ट में हमें छोटा प्रश्न याद करना है, इस पार्ट में से हमें बड़ा प्रश्न तैयार करना है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ एक एक जो यूनिट है उस यूनिट के अंक भार को देखेंगे और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आगे इसकी विषय सूची दी गई है, उसके अंदर अपन ये लिखेंगे कि कौन सी यूनिट जो है उसमें किस प्रकार से अंकों का विभाजन किया गया है। तो देखते हैं, ये जो विषय सूची है इसमें पहली जो यूनिट है आवर्तबीजी पादपों में जनन व विकास, इसमें आप नोट कर लीजिए, अपने किताब के अंदर ही नोट कर लीजिएगा कि इधर तो आप लिख लीजिएगा अंक, जैसा कि पहले आ चुका है, अंक यानी कि कितने नंबर का है, 4 नंबर की यूनिट है और इसमें 4 पार्ट है, अध्याय 1, 2, 3 और 4। तो ये यूनिट है ये पूरी 4 नंबर की है और इस यूनिट में से जो प्रश्नों की जो संख्या होगी, ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये कैसे पूछे जाएंगे, तो जो 4 अंक के प्रश्न है उसको आप ब्रैकेट में इस प्रकार से कर लीजिएगा कि एक प्रश्न तो 1 नंबर का होगा, प्लस जो दूसरा प्रश्न होगा वो 2+1 का होगा, 2+1, यानी कि एक प्रश्न तो हो गया 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन अति लघुतरात्मक, और एक प्रश्न होगा 2+1 यानी कि 3 नंबर का लघुतरात्मक प्रकार का होगा, ठीक है, जिसमें 2 नंबर का थ्योरी का होगा और 1 नंबर का उसका डायग्राम का क्वेश्चन आता है। ये पूछा जाएगा इन पहली यूनिट में से, यानी कि इन 4 पाठों में से, ठीक है। तो हमें पूरी जो वनस्पति विज्ञान है उसमें मैं बता दूं आपको कि जैसे मान लीजिए ये वनस्पति विज्ञान पहली जो इसका पार्ट है, दूसरा पार्ट इसका जूलॉजी है, इसमें ये जो कुल नंबर है ये 4+9+5+5,
ये अपने कुल यानी कि 28 नंबर की तो बॉटनी में से क्वेश्चन आएंगे, और वैसे ही जो जूलॉजी वाली यूनिट है नीचे, इसमें से भी 28 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल जो पेपर होगा अपना बोर्ड परीक्षा में वो 56 नंबर का होगा, यानी कि 56 नंबर का होगा। और 56 नंबर जो है अपने थ्योरी के बोर्ड परीक्षा में, उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 30 होंगे, 56 अंक और 30 प्रश्नों की संख्या होगी। ठीक है, पेपर काफी बड़ा होगा। तो उसमें से 28 नंबर के तो बॉटनी से और 28 नंबर जूलॉजी से, 15 क्वेश्चन बॉटनी के और 15 ही क्वेश्चन जूलॉजी के होंगे। टोटल 30 प्रश्न होंगे। ये 15 क्वेश्चन बॉटनी के और 15 क्वेश्चन जूलॉजी के। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अपन ने पहली यूनिट के बारे में समझा। अभी आगे देखते हैं दूसरी यूनिट के अंदर, जो सेकंड यूनिट है उसमें आप नोट कर लीजिएगा, आगे पास बुक है उसमें से। दूसरी जो यूनिट है वो अपने 9 नंबर की है। देखिए, अब आप कहोगे सर 9 नंबर की कहाँ है, हमें तो ये देखो ये लिखा हुआ, ये रही अपनी दूसरी यूनिट, ठीक है ना, पादप कार्य की। और 9 नंबर का इसमें अंक भार है, यानी कि इस यूनिट में से 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो क्वेश्चन का वेटेज कैसे होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लघुतरात्मक या निबंधात्मक, ऐसे टाइप होंगे, वो अपन यहाँ देखेंगे। तो आपको लिखना है 9 नंबर का, पूरी यूनिट है वो 9 नंबर की है। और ये 9 नंबर जो है वो कैसे कैसे हैं आपको बता दूं मैं। ब्रैकेट में यहां लिख लीजिएगा आप, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन 1, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का होगा, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा लघुतरात्मक, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा लघुतरात्मक, और फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन होगा अपना 1+2, यानी कि ये एक क्वेश्चन ही होगा, फिर ये ऐसे। तो कुल क्वेश्चन कितने हो गए, एक क्वेश्चन, 2, 3, 4 और एक ये। तो कुल प्रश्नों की संख्या 5 होगी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आएंगे और 9 नंबर के आएंगे। और वो किस प्रकार से आएंगे, 2 तो बिल्कुल छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 थोड़े उनसे बड़े जिसका आंसर हमें 3, 4, 5 पंक्तियों में लिखना होगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा लघुतरात्मक, ठीक है, जो कि 1+2 में डिवाइडेड होगा, ये 1% ही होगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या 5 होगी। यदि हम इस ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग, अंक विभाजन के अकॉर्डिंग पाठों को तैयार करेंगे तो हमें ये आसानी होगी, परीक्षा में हम अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। हमें ये पता होगा, मालूम होगा कि कौन सी यूनिट जो है उसमें बड़े क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन सी यूनिट से छोटे क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब देखते हैं तीसरी यूनिट, बॉटनी में तीसरी यूनिट जो है पादप कार्य की है ये भी, और इसमें 5 नंबर का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाना है। कुल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, चलिए अपन देखते हैं। तीसरी यूनिट ये रही, आप देख पा रहे हैं तीसरी यूनिट के बारे में। तो यहाँ अंक भार तो है 5 नंबर की यूनिट, और इसमें जो 5 नंबर होंगे वो कैसे कैसे होंगे मैं डिवाइड कर रहा हूं। एक प्रश्न तो 1 नंबर का होगा, प्लस दूसरा प्रश्न जो होगा वो 1+2+1, यानी कि एक छोटा प्रश्न होगा ये 1 नंबर का, और एक प्रश्न होगा यहाँ निबंधात्मक प्रश्न बड़ा होगा, जो कि 5 अंक का होगा, 4 अंक का होगा, 2, 1 और 1। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन कुल कितने नंबर का है, 4 नंबर का निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 और 1 5 अंक का हो गया, यानी कि कुल प्रश्न आएंगे 2 प्रश्न। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, एक निबंधात्मक और एक अति लघुतरात्मक। हमें यहां देखो खास बात जो है मैं आपको बता दूं, यही जो 10 का पाठ है प्रकाश संश्लेषण और 11 का पाठ है श्वसन, इन दोनों पाठों में से ही निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। निबंधात्मक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का प्रश्न इन्हीं में से अधिकांशतः पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए फिर अपन देखते हैं अगली जो चौथी यूनिट है। चौथी यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 5 नंबर की है। और इस यूनिट में जो प्रश्नों की संख्या है, पाठों की जो संख्या है वो देखते हैं अपन। इसमें 3 पाठ हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी जो यूनिट है उसमें 3 पाठ ही हैं। यहां इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन कैसे होंगे आप लिख लीजिएगा।
यानी कि एक प्रश्न तो 1 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का होगा और एक 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन 5 नंबर के, 1 नंबर का छोटा प्रश्न और 2 नंबर के लघुतरात्मक प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। फिर आगे देखते हैं अपन बॉटनी वाले में जो लास्ट जो यूनिट है, 5वीं यूनिट, आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण, जो कि 5 नंबर की यूनिट है। और यहां इसमें जो पाठों की संख्या है वो आपको दिखाई दे रही है कि इसमें 4 पाठ है। कितने चैप्टर हैं? ये 17 से लेकर के 20 तक ये 4 पाठ इसमें अपन को पढ़ने हैं। और यहां अभी अपन ने देखा ये कुल 5 अंक की यूनिट है। इसमें जो प्रश्न होंगे वो बता रहा हूं मैं, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का और दूसरा अगला भी 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन और ये 2 नंबर के 2 क्वेश्चन जो होंगे ये लघुतरात्मक होंगे। अब देखिए ये जो 18 का पाठ है, 18 के पाठ में जो है आपके तेल वाले पौधे, रेशे वाले पौधे, मसाले वाले और औषधीय पौधों के नाम, इनके वैज्ञानिक या फिर वानस्पतिक नाम बोल दीजिए, वो नाम आपको याद करने हैं। पौधे के कौन से भाग से तेल या रेशा या मसाले औषधि प्राप्त होती है, उनके फैमिली क्या है, कुल कौन सा है, आदि इसमें बातें आपको याद करनी है। जो अपन पाठ पढ़ेंगे तो बता देंगे कि इसमें क्या क्या खास बात आपको याद करनी है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस पाठ को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पाठ ऐसा है कि आपको इनके नाम, इनके कुल वगैरह याद करने पड़ेंगे। तो आप अभी पाठ के अंदर जो पौधों के नाम हैं और उनके कुल हैं, उनको आप एक पेज पे लिख करके अपने घर में कहीं पर भी अपने दीवार के पास जहां आप सोते हो वहां दीवार पे चिपका लीजिए। तो उनको सुबह शाम आप बार बार रीडिंग कीजिए, क्योंकि अगर आप एक साथ इनको याद करने बैठोगे, ये इस पाठ में लगभग 30-40 नाम हैं, ये आपको एक साथ नाम याद नहीं होंगे। बोर्ड परीक्षा नजदीक होगी उस समय आप इनको याद नहीं कर पाओगे। अभी काफी समय है आपके पास, तो आप इनको याद कर सकते हो। सुबह शाम दो टाइम आप अगर इनकी रीडिंग लगाओगे एक बार कि ये पौधा है, जैसे मूंगफली है, एरिकिस हाइपोजिया नाम है, ठीक है, गेहूं है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, रेशे वाले में जैसे नारियल है, नारियल कोकस न्यूसीफेरा है। ये सारे नाम अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो आपके याद हो जाएंगे। तो चलिए अपने अगले पोर्शन में चलते हैं। अगला पोर्शन है अपना जूलॉजी का। जूलॉजी वाली जो पार्ट है इसमें भी 28 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ये आप देखिएगा ये 28 नंबर के हैं, ठीक है। टोटल बॉटनी जूलॉजी के मिलाकर के 56 नंबर के हो जाएंगे और 30 क्वेश्चन आने हैं। तो अपन जूलॉजी वाले के अंदर भी 5 यूनिट हैं, 6 से 10 तक। प्रत्येक यूनिट का अंक भार ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग अपन समझेंगे किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो देखिए आप इसमें अपने पहली जो यूनिट है इसमें यानी कि 6ठी यूनिट, मानव कार्य की, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर के अंदर कौन कौन से अंग हैं, अंग तंत्र हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा। और ये पहली इसमें यानी कि जूलॉजी वाले में जो पहली यूनिट है, कहने का मतलब 6ठी यूनिट है, ये 7 नंबर की है। 7 नंबर के क्वेश्चन आना है, यानी कि इसमें से निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कन्फर्म है। चलो देखते हैं अपन कहाँ कैसे होगा। ये रहा, ठीक है। तो कुल कितने नंबर का है? ये 7 नंबर की यूनिट है पूरी। और यहां इसमें से जो प्रश्न होगा मैं यहां लिख रहा हूं आपको किस प्रकार से होंगे। 7 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, फिर अगला जो क्वेश्चन होगा एक, वो 1 + 2 + 1, इस प्रकार से ये क्वेश्चन होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक ये 4 नंबर का हो गया। ये निबंधात्मक क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो कुल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि 7 नंबर के होंगे और इस प्रकार से अंकों का विभाजन उसका होगा। तो यहाँ इसमें जो तंत्र है उन तंत्रों में से कोई भी एक क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा जा सकता है। मानव अध्यावरणी तंत्र यानी कि त्वचा वाला, अध्यावरणी का त्वचा का चैप्टर है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये सारे ही तंत्र इंपोर्टेंट हैं। आपको सारे ही ये पाठ अपन अपने वीडियो में अपन समझ लेंगे आगे। फिर अगली जो यूनिट है ये भी अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी की है, मानव कार्यकी की है, ठीक है, और ये भी 7 अंक भार की है। तो इसके अंदर कैसे क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, वो अपन आगे देखते हैं।
ये रहा अपना अगले इकाई यूनिट 7वीं यूनिट मानव कार्य की। मैंने बताया 7 नंबर के होंगे क्वेश्चन इसमें से, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, और ये तीसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, और जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा अपना 1 + 2 + 1। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। यानी कि ये एक क्वेश्चन जो है ये 1 + 2 + 1 यानी कि 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन होगा, और एक एक नंबर के 3 छोटे क्वेश्चन होंगे। तो 4 और 3 7 नंबर का, यानी कि क्वेश्चन की संख्या 1 2 3 और 4, कुल 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने हैं इस यूनिट में से। और इसके अंदर भी तंत्रिका तंत्र, मानव के संवेदी अंग जैसे नेत्र है, कान है ना, और जनन तंत्र, रासायनिक समन्वय का मतलब है अपने इसमें ग्रंथियां वगैरह वो पढ़ेंगे अपन, और गति और चलन, ये सारे अपने इस यूनिट में अपन पार्ट है। इनकी स्टडी अपन आगे के वीडियोज में करेंगे। और अगली जो यूनिट है वो है मानव भ्रूणिकी, यानी कि मनुष्य में जो भ्रूण विज्ञान है, एम्ब्रियोलॉजी। ये 5 नंबर का अंक भार है इस पूरी यूनिट का। अपन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे। तो चलिए अपन चलते हैं इसमें। ये लीजिए, भ्रूणिकी जो है 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से लिख सकते हो अपनी पुस्तक के अंदर कि 1 + 2 + 2। ठीक है, कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन, फिर 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आने हैं इसमें से। कहने का मतलब अति लघुतरात्मक और 2 क्वेश्चन लघुतरात्मक प्रकार के होंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर इसी प्रकार से अपन चले अगली जो यूनिट है, इसमें यूनिट नंबर 9 आनुवंशिकी एवं जीनोमिकी। ठीक है, जो कि 5 अंक भार की है पूरी यूनिट। और इस यूनिट में अपन देखें तो यहाँ इसमें केवल 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? आनुवंशिकी वाली यूनिट में केवल 3 पार्ट हैं, और 3 पार्ट जो हैं ये 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने हैं। क्वेश्चन कैसे होगा? एक 2 नंबर का होगा और एक 3 नंबर का होगा। टोटल 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। 2 नंबर का लघुतरात्मक और 3 नंबर का निबंधात्मक प्रकार का क्वेश्चन होगा। इसमें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, इसमें से संभावना होती है ज्यादा 3 नंबर के क्वेश्चन आने की, और गुणसूत्रीय विकृतियां और उत्परिवर्तन, इसमें से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो यूनिट है इसको समझा। और अब जूलॉजी के अंदर जो अंतिम जो यूनिट है, यानी कि 10वीं यूनिट मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य, इसमें 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और ये जो 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इनमें इस यूनिट में कितने पार्ट हैं अपन देखते हैं। यहाँ इसमें 5 पार्ट हैं, देखिए कुल, यानी कि पाठों की संख्या ज्यादा है, 1 2 3 4 5। कुल हमारे पाठ्य पुस्तक में 42 पार्ट है। हमें 42 चैप्टर पढ़ने हैं। काफी लेंथी सिलेबस है, काफी बड़ा सिलेबस है। ठीक है, रोज अपन एक एक वीडियो इसके आप देखोगे, समझोगे, तो ये सिलेबस अपन को काफी टाइम लगेगा पूरा करने में। तो ये यूनिट जो है ये 4 नंबर की है, और पार्ट है इसमें 5। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, और तीसरा जो क्वेश्चन होगा इसमें वो 2 नंबर का होगा। यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन है 3 होंगे और 4 नंबर के होंगे। छोटा क्वेश्चन और लघुतरात्मक टाइप का क्वेश्चन होगा, ये इसमें से पूछे जाने हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपकी जो सीनियर क्लास है बायोलॉजी, उसमें बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा, कितने कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 30 क्वेश्चन होंगे और 56 नंबर के होंगे। ये अपन ने सारा इसके बारे में डिटेल से समझा है, और आगे के वीडियोज में हम प्रत्येक चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।